देखो केंजाकू होगा बहुत तेज, लेकिन वो अपने घर पे। जैसा कि गोजो से केंजाकू का बात हुआ था, गोजो ने कहा था अगर मुझे कुछ होता भी है तो यूटा हमेशा यही रहेगा, जिसने पहले भी तुम्हें हरा चुका है। I mean, तुम जिस बॉडी में अभी हो उसे पहले भी हरा चुका यूटा, तो उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं होने वाला है फिर से। एंड एग्जैक्टली सेम चीज इस चैप्टर में होता है। यूटा आता है कुछ केंजाकू डेड। हाँ, तो एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या होता है मैं वो बताता हूँ। तो शुरू होता है वहीं से जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तकाबा एंड केंजाकू आते हैं बहुत बड़े स्टेज पे कॉमेडी करने एक साथ। एंड ये होता है तकाबा का ड्रीम स्टेज। एंड उसे प्रूव करना था कि वो सभी को हंसा सकता है। एंड हाँ, ये उसका ड्रीम स्टेज बन भी जाता है। ये दोनों साथ में जोक्स मारते हैं। एंड तकाबा एंड केंजाकू का जोक तुम लोग समझ ही सकते हो कितना फनी होगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो ये दोनों जोक मारने के बाद हमें पता चलता है कि तकाबा का ये ड्रीम स्टेज बन चुका है एंड इसे ये पल कभी नहीं भूलना है। तो उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि केंजाकू बाहर आ जाता है, बोलता है हमारा सफर यही तक था, और तकाबा भी उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि केंजाकू के कारण ही वो इस ड्रीम स्टेज पे परफॉर्म कर पा रहा है। एंड हाँ, वो अब सो जाता है आराम से एंड सिर्फ वो सपना देखता है कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। आई मीन सपना नहीं, उसके जो दिमाग में सिनेरियो चलता है एंड उसका सिनेरियो रियलिटी में चेंज हो जाता है, तो उसके लिए वो रियलिटी है। लेकिन उस रियलिटी से अब केंजाकू बाहर आ चुका है क्योंकि तकाबा को जो चाहिए था वो केंजाकू उसे दे चुका है। सो दिस इज हाउ केंजाकू डिफीटेड तकाबा। एंड इसके बाद केंजाकू खुद ये बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, यू वेर हिलेरियस। एंड लेकिन उसके बाद तुरंत एंट्री होता है यूटा का, जिसका एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं कर पाता केंजाकू। एंड यूटा उस पर अटैक करता है, लेकिन केंजाकू तभी फील कर लेता है यूटा उसके पीछे है। वो उस पर अटैक भी करता है, कर्स एंटी ग्रेविटी अटैक, लेकिन उसे डॉज कर लेता है यूटा एंड उसका गला काट देता है। एंड उसका गला कटने के बाद भी ये सोच रहा होता है ये यहाँ कैसे आया, मुझे इसका एनर्जी क्यों फील नहीं हुआ, क्योंकि यूटा के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है एंड इतना ज्यादा कर्स एनर्जी होने के बाद भी ये फील नहीं कर पाया उसे। लेकिन तभी उसके बाद केंजाकू रियलाइज करता है अच्छा तो ये तकाबा के पावर के कारण हो रहा था, क्योंकि तकाबा के सिनेरियो में सिर्फ केंजाकू और तकाबा था और कोई भी नहीं। एंड यूटा उसके सिनेरियो के अंदर नहीं था, तो इसलिए उसका कर्स एनर्जी फील भी नहीं कर पाया केंजाकू। एंड केंजाकू यूटा से पूछता भी है क्या ये तुमने स्टार्टिंग से प्लान करके रखा था सब कुछ। एंड यूटा बताता भी है तकाबा कभी भी किसी को मारता नहीं है, तो हाँ ये सब पहले से प्लान था, क्योंकि तकाबा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एंड कॉमेडी में मारधार नॉट फनी। एंड केंजाकू बोलता है ओके इट मेक सेंस। एंड केंजाकू बोलता है मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं अपना काम फिनिश करने से पहले ही हार गया, माई विल बी पास्ड ऑन। ये बोलते ही चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड अब ये किसी को नहीं पता कि अब इसका विल कैसे पास होगा। क्या केंजाकू जो इसके दिमाग में वो डायरेक्टली किसी और के दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर केंजाकू कुछ प्री प्लान करके रखा है और भी कुछ। देखो ये केंजाकू है, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये हजारों साल से आ रहा है जीता हुआ, तो इसे बहुत कुछ पता है, तो ये कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही रखा होगा, ये ऐसे ही तो नहीं आया है। एंड में नैरेटर भी बोलता है वो मरते मरते कुछ तो प्लॉट कर रहा है, वो क्या कर रहा है अब वो तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, या फिर अगला चैप्टर होने वाला है सुकुना वर्सेस यूजी इतादोरी, जिसका हम लोग को बहुत चैप्टर से इंतजार है। एंड मैंने पिछले चैप्टर के रिव्यू में बोला था हमारा अगला चैप्टर होगा तकाबा वर्सेस केंजाकू फाइनल बैटल, एंड उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है सुकुना वर्सेस यूजी बैटल। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे केंजाकू भी मर गया। आई मीन इनडायरेक्टली अभी शायद मर ही गया है या फिर मरने वाला है, नहीं पता। वेल क्या होगा वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। तब तक के लिए सायोनारा।